फ्रेंड्स, मनुष्य को इमोशनल स्टेबल होना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत जगह जब व्यक्ति इमोशनल स्टेबल नहीं रहता है तो उसका बहुत कुछ बिगड़ जाता है, यानी वो अपने लिए नुकसान कर बैठता है। तो क्या होते हैं इमोशंस जैसे कि एंगर, जॉय, फियर, सैड, डिसगस्ट, सरप्राइज, ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं। ये मेन इमोशंस हैं और कुछ इस मुख्य इमोशंस के वीकर वर्जन होते हैं और कुछ इमोशन इसके स्ट्रॉन्गर वर्जन होते हैं। तो जैसे कि फियर, शेम यानी वीकर वर्जन है। फियर में व्यक्ति किसी भी परिस्थितियों को फेस करने में डरता रहता है और अपने को कमजोर कर लेता है और इस कारण वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। और इसी तरीके से सैडनेस में तो व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचा देता है। और एंगर अच्छा होता है या बुरा, क्योंकि कईयों का मानना है कि एंगर के बिना काम कैसे चलेगा, और कहीं कहीं पर तो एंगर सही रहता है जिसके कारण आत्म उन्नति भी होती है, बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, बहुत कुछ काम बन जाता है। यस, सही है कि कहीं कहीं एंगर से काम बनते हैं, लेकिन कितना एंगर करना चाहिए और कितना एंगर सही है। ज्यादा एक्सेस मात्रा में एंगर का होना हमेशा नुकसान करता है। और किस तरीके का एंगर है? दो प्रकार के रोष है, एक धर्म रोष, एक काम रोष। धर्म रोष यानी वो एंगर हम दूसरों के कल्याण के लिए और किसी स्थिति को, सिचुएशन को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। वो तो सही है, वो तो भगवान ने भी किया था। जैसे कि भगवान ने जरासंध को मारा क्योंकि वो बहुत नुकसान कर रहा था, लोगों को परेशान कर रहा था। तो भगवान ने भी गुस्से में आकर के उसको 2 टुकड़े कर दिए। और भगवान ने तो गुस्सा करके आकर के दुष्टों का अर्जुन के द्वारा संहार कराया और इस पृथ्वी पर धर्म की रक्षा की। तो हम इंसान के लिए यही है कि हम धर्म रोष कर रहे हैं तो ठीक है, वो भी एक सीमा के अंदर। जैसे माँ अपने बच्चे को संस्कार सही डलवाने के लिए गुस्सा करती है, परंतु बस सिर्फ उनको ये नॉलेज होना चाहिए कि किस रूप में करें और कितना करें। तो गुस्सा ज्यादा मात्रा में, एक्सेस मात्रा में होता है तो वो हमारे रिश्तों को खत्म कर देता है। रिश्तों को क्रोध से मारा जाता है, क्योंकि गुस्सेल व्यक्ति हमेशा सबसे झगड़ा कर लेता है, सभी से दुश्मनी बना लेता है। कहते हैं ना, गुस्से में आकर निकाले गए शब्द तीर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। शरीर की चोट तो भूल जाती है, किसी के गुस्से भरे कड़वे शब्दों का घाव वर्षों तक भी भूल नहीं पाता है इंसान, हमेशा के लिए रिश्तों का खून हो जाता है। तो इस प्रकार एंगर से ना सिर्फ रिश्ते खराब होते हैं, परंतु हेल्थ इश्यूज भी बहुत होते हैं। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज तो एंगर ही उसका रीजन है। और फिर इस डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से आगे हार्ट डिसीज हो जाती है, क्योंकि गुस्से में हमारे जो स्ट्रेस वाले हार्मोन्स हैं, जो खराब हार्मोन्स हैं, वो निकलते हैं, वो रिलीज होते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए काफी डेंजरस है और हेल्थ के लिए खराब है। गुस्से को, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? उसको कंट्रोल करने के लिए
कुछ चीजें हैं। क्षमा, इस गुण को अपने अंदर लाएंगे। जिसने भी हमारे साथ कुछ किया है हम उन्हें क्षमा करें और ये सोचे कि ठीक है, उनका वो नेचर है, लेकिन हमारा नेचर है क्षमा करना। तो एंगर रिफ्यूज हो जाएगा। एंगर आता है क्यों? जब हम सिचुएशंस को और व्यक्तियों को दोष देते हैं। तो हम किसी भी परिस्थिति के लिए सिचुएशन और परिस्थिति को दोष नहीं दें, खुद को दोष दें और सोचे कि कहीं ना कहीं हमारी गलती। और तीसरा है, और गुस्सा तब आता है जब हमें कोई क्रिटिसाइज करता है या फीडबैक देता है, जैसे कि तुम आलसी हो। तो हम ये सोचे थोड़ी देर के लिए, हाँ यस, शायद थोड़ा मुझ में आलस्य तो है। अगर वो कोई कहता है कि तुम तो बहुत अहंकारी हो, तो थोड़ी देर के लिए हम सोचें कि हाँ, कुछ अहंकार तो मुझ में है, परिवर्तन करना है। यदि इस रूप में हम सोचेंगे तो हमारा एंगर रिड्यूस होगा, हम गुस्से में नहीं आएंगे। और अगली बात, यदि एंगर को रिफ्यूज करना है तो हम हमेशा सिचुएशंस को इस तरीके से सॉल्यूशन के रूप में लें, हम उसमें से कुछ पॉजिटिव पक्ष देखें, सकारात्मक पहलू देखें, तो भी हम एंगर से बच जाएंगे। अगली बात, तो भी हमें यदि एंगर आता है, गुस्सा आता है, तो हम उस समय थोड़ी देर रुक जाएं और मन ही मन में सोचे कि इस बात का हम बाद में जवाब देंगे, इसे हम बाद में देखेंगे। तो थोड़ी देर रुक जाने से फिर बाद में हम उस एंगर को रिफ्यूज कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि यह गुस्सा आता किनको है। गुस्सा उन्हें आता है जो ज्यादा कंट्रोल फिक्स होते हैं, यानी वो हर चीज को सोचते हैं कि मेरे नियंत्रण में हो और मेरे अनुसार हो। चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो घर है, चाहे वो साथ में रहने वाले लोग हैं, हर चीज उनके हिसाब से हो। बट ऐसा नहीं हो सकता। और गुस्सा उन्हें आता है जो ज्यादा एंजॉयमेंट मैनिक है, यानी हर चीज में वो मजा ढूंढना चाहते हैं, पर ऐसा संभव नहीं है। जैसे उन्हें लगता है कि शादी करके मजा आएगा, पर हो सकता है कि पत्नी का स्वभाव हमसे मैच न करे, या पति का स्वभाव हमसे मैच न करे, या जिम्मेदारियों के कारण कई परिस्थितियों का सामना भी करना पड़े। तो कुछ काम हम कर्तव्य के लिए भी करते हैं, तो हर समय मजा ढूंढने वाले या यही उम्मीद रखने वालों को भी वो ना मिलने पर एंगर आ जाता है। तीसरा है परफेक्शनिस्ट, जो सब काम